बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी नौकरियों के लिए सरकारी झाड़ू तैयार कर लिया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक की खाली असामियां खत्म करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों से खाली असामियों का रिकॉर्ड मांग लिया है। हुकूमत ने अरसे से खाली पड़ी असामियां खत्म करने का फैसला किया। तमाम महकमों को मुरासला लिख दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने छोटे मुलाजमीन के मुआशी कत्ले-आम की तैयारियां कर ली। तमाम खाली आसामियों को खत्म करने का मंसूबा बना लिया गया। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की तमाम खाली आसामियां खत्म की जाएंगी। हुकूमत ने तमाम महकमों से खाली आसामियों का रिकॉर्ड मांग लिया। अरसे दराज से खाली पड़ी आसामियां खत्म की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने तमाम महकमों को मरासला भी लिख दिया। हुकूमत पंजाब का किफायत शुमार प्रोग्राम के तहत खाली आसामियों को खत्म करने का प्लान है। तरक्याती मंसूबों के लिए 183 अरब के इजाफी फंड, समाजी और तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी गई है। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 89 अरब के इजाफी फंड्स मंजूर किए गए हैं। काबीना की सिफारिशात पर 84 अरब का फंड वज़ीर आला की बेशतर इनिशिएटिव के लिए मंजूर किया गया है। FFP के लिए 7 अरब 60 करोड़ रुपए फराहम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की मद में 7 अरब का फंड सेहत आमा के मंसूबों पर खर्च होगा। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ समाजी और तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 89 अरब रुपए, लाहौर में रेस्टोरेंट्स और पिकनिक पॉइंट्स के कयाम के लिए 27 करोड़ रुपए, जबकि FFP प्रोग्राम के लिए 7 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत 7 अरब रुपए सेहत आमा के मंसूबों पर खर्च होंगे, जबकि मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड स्कीम के लिए भी इजाफी फंड्स जारी किए गए हैं, ताकि मुस्तहिक अफराद और कारकुनों की माली हालत बेहतर बनाई जा सके। हुक्काम का कहना है कि ये फंड सरेंडर शुदा स्कीमों से हासिल किए गए हैं और काबीना की सिफारिशात पर मजमूई तौर पर 84 अरब रुपए वजीर आला पंजाब के मुख्तलिफ इक़दामात के लिए मंजूर किए गए हैं, जिससे सूबे में समाजी बहबूद और तरक्याती सरगर्मियों को मजीद तकवीत मिलेगी। पंजाब पुलिस के बजट पर बड़ा कट लग गया। महकमा खजाना ने ऑपरेशनल फंड के 6 अरब रोक लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक खरीदारी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल मामलात मुतासर होने का खदशा है। पुलिस को 6 अरब हुकूमत ने बरवक्त जारी ना किए तो अहम उमूर मुतासर हो जाएंगे। बजट कटौती के बाइस पंजाब पुलिस की खरीदारी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल मामलात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब पुलिस के बजट पर बड़ा कट लग गया। चौथे क्वार्टर में महकमा खजाना ने ऑपरेशनल फंड के 6 अरब रुपए रोक लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस को रवा माली साल के चौथे क्वार्टर में 50 अरब रुपए के फंड्स मिलने थे। रवा साल 2 अरब में से सिर्फ 194 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। 200 अरब में 83% बजट तनख्वाहों पर, 7% फ्यूल और बाकी 10% ऑपरेशनल मामलात पर खर्च होते हैं। 6 अरब के कट लगने से मरकजी खरीदारी मुतासिर होगी, जिससे वर्दी की खरीदारी पर सबसे ज्यादा असर आएगा। जल्द तमाम अजला से इजाफी फंड्स की तफसीलात मांग कर सरेंडर किए जाएंगे और सप्लीमेंट्री ग्रांट में बाकी मांदा फंड्स मांगे जाएंगे। पुलिस को 6 अरब रुपए हुकूमत ने बरवक्त जारी ना किए तो अहम उमूर मुतासिर हो जाएंगे। LDP फेज 2 और तरक्याती मंसूबे, अहम शाहराहों को उखाड़ दिया गया। जगह जगह खुदाई, गड्ढों को भी दोबारा भरा नहीं गया। बरकी रोड को सीवरेज लाइन के बाद दोबारा बहाल नहीं किया गया। तमीराती कामों की मिसमैनेजमेंट से शहरी और ट्रैफिक की सूरत हाल खराब हो गई है। LDP फेज 2 और तरक्याती मंसूबे, अहम शाहराहों को उखाड़ दिया गया। जगह जगह खुदाई, गड्ढों को भी दोबारा भरा नहीं गया। वासा की तमीराती कामों में नाअहली के बाद शहरी और ट्रैफिक की सूरत हाल खराब हो गई। वासा बरकी रोड पर खोदी गई सीवरेज लाइन के लिए मेन रोड को दोबारा बहाल करने में नाकाम हो गया। सीवर की तमीराती कामों की वजह से जगह जगह खुदाई करके गड्ढों को भी दोबारा भरा नहीं गया। मेन रोड को एक साइड से बंद करके ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। वासा में LDP की बजाय मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में डालकर मौके पर बोर्ड लगा दिए। बरकी रोड पर गहरी खुदाई के मुकाम पर हिफाजती शील्ड्स भी नहीं लगाएगी। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की बेएहतियाती से किसी भी जानी और माली नुकसान का खदशा है। आपको बताएं कि लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद नहीं पाया गया। मार्च में पंजाब के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से बताया गया। मजीद कहते हैं कि अप्रैल के माहौलियाती नमूने ताहाल हासिल नहीं किए गए। गुज़श्ता 6 माह में वायरस की मौजूदगी में नुमाया कमी आई है। लाहौर की तमाम 6 साइट्स मार्च में मनफी रही। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिमात बच्चों को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। सूबे का सर्वेलेंस निज़ाम मजबूत और फौरी रद्द अमल का हामिल है। हर बच्चे को वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा गया।
तो लाहौर के सेवरेज में पोलियो वायरस मौजूद नहीं है। मार्च में पंजाब के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं। अप्रैल के माहौलियाती नमूने ताहाल हासिल नहीं किए गए। गुज़श्ता 6 माह में वायरस की मौजूदगी में नुमाया कमी आई है। लाहौर की तमाम 6 साइट्स मार्च में मनफी रही हैं। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिमात बच्चों को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सूबे का सर्वेलेंस निज़ाम मजबूत और फौरी रद्द अमल का हामिल है। हर बच्चे को वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर के सेवरेज में पोलियो वायरस मौजूद नहीं है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। मार्च में पंजाब के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं और अप्रैल के माहौलियाती नमूने लाहाल हासिल नहीं किए गए। गुज़श्ता 6 माह में वायरस की मौजूदगी में नुमाया कमी आई है। लाहौर की तमाम 6 साइट्स मार्च में मनफी रही हैं। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिमात बच्चों को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। सूबे का सर्वेलेंस निज़ाम मजबूत और फौरी रद्द अमल का हामिल है, जबकि हर बच्चे को वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम सामने आया है। पोलियो टीम्स को सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के साथ मुंसलिक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 13,000 पोलियो वर्कर्स सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक करने पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक। इरफान, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो पोलियो वर्कर हैं, इनकी सिक्योरिटी और इनकी वर्किंग इन्वायरमेंट जो है और इनकी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए एक अहम फैसला किया गया है कि तमाम जो सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हैं, ये तमाम जो वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर्स, इनको अपने साथ मुंसलिक करेंगे। और इनको मुंसलिक करने के लिए सेफ सिटी की जो सेफ्टी ऐप है, इनके मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे जो उसके अंदर इंस्टॉल करवाई जाएगी। और इसमें आपको ये बताते चलें कि तमाम जो पोलियो वर्कर्स हैं, ये इस बात के पाबंद होंगे कि जब वो ड्यूटी आवर के लिए घर से निकलेंगे तो उसमें अपनी लोकेशन और उसके साथ साथ जिस इलाके में वो जाएंगे सर्वे करेंगे उसकी डिटेल्स भी बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई इनको इश्यूज़ होते हैं तो ये पैनिक बटन या दीगर जो सेफ्टी ऐप्स के अंदर जो फीचर्स हैं उसकी मदद से ये मदद हासिल कर सकेंगे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की। क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए जिसमें पोलियो वर्कर्स किसी इलाके में अगर जाते हैं तो वहाँ पे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं, या कई ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जिसमें पोलियो वर्कर किसी घर के ऊपर पहुँचे तो उन पोलियो वर्कर्स को, जो बच्चों को जो कतरे पिलाने के इजाज़त नहीं दी जाती। तो इस बात के ऊपर जो लड़ाई झगड़े होते हैं या इन्हीं वजूहात की बना के ऊपर पोलियो जो है वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो पाया। हर दफ़ा सर्वे के अंदर किसी न किसी मुकाम के ऊपर ऐसे वाक़यात जो हैं वो सामने आ जाते हैं, जिसके बाद दोबारा से पोलियो कैंपेन वहाँ पे उस एरिया में शुरू करनी पड़ती है। तो इन तमाम जो चीज़ों को इसके तदारुक के लिए अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सेफ सिटी अथॉरिटीज़ है, इसको हिदायत जारी की गई हैं कि पोलियो वर्कर्स को अपने साथ अटैच करें। और इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में 13,000 से ज़ायद वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर, इनको मुंसलिक करने का फ़ेज़ जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इब्तदाई तौर पे लाहौर के पोलियो वर्कर सेफ सिटी के साथ मुंसलिक होंगे। उसके बाद तमाम अजला के जो वर्कर्स हैं वो बाउंड होंगे कि वो सेफ सिटी अथॉरिटी की ऐप्स जो है इसका इस्तेमाल करें और अपनी लोकेशन और अपनी सेफ्टी के हवाले से उसके ऊपर अपडेट करेंगे, ताकि जहाँ पे इनकी सिक्योरिटी मॉनिटर हो सके वहीं पर इनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं या वर्किंग एनवायरनमेंट अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहर के मौसम की, तो शहर का मतला जुज़वी अबर आलूदा और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और नमी का तनासब 37% रहा है। आइंदा हफ्ते शहर के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। मौसम का तफसीली हवाल बताएंगी आतिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आतिया, बताएगा आने वाले दिनों में मौसम गर्म होगा? बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पेशगोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़ेह तौर पर इजाफा होगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आएगा। आज के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त भी शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, मौसम इसी बिना पर जो है वो खुशगवार है। और मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है 37% है। हवाएँ भी इस वक्त शहर में चल रही हैं, जबकि जिनकी रफ्तार 9 किलोमीटर
किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत बताया जा रहा है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की जो है वो तवक्को है। और आइंदा हफ्ते भी शहर में बारिशों का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये बताना है कि जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जो कि अच्छी खासी गर्मी का सबब बन सकता है। इसके अलावा जो हालिया दिनों में बारिशें हुई हैं उसके बावजूद अगर देखें तो उसमें अलबत्ता आलूदगी के हवाले से थोड़ी सी बेहतरी उसकी वजह से ज़रूर देखने में आई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर है इस वक्त, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बहुत पीछे है, 31वें नंबर पर है। और फ़ज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात की मिक़दार है वो तकरीबन 66 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। तो लाहौरी इस हवाले से भी इस वक्त अच्छे मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आलूदगी नहीं है, कोई आलूदा फ़ज़ा नहीं है जो कि उनकी सेहत पर जो है मुज़र असरात मुरतब कर रही हो। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में जो गर्मी है इस हवाले से ज़रूर अहकामात और हिदायत जो है वो जारी की जा रही हैं कि शहरी अपने आप को जो है वो कम से कम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलें और ऐसे में जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, छाँव में जो है वो कोशिश करे रहें, क्योंकि आइंदा हफ्ते जो है वो कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। जी गर्मी पड़ेगी। आतिया नाज़ हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से तो गवर्नर पंजाब ने स्टैम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। शहरी और दही इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर की गई है। पहले दही इलाकों में 3% ड्यूटी आयद थी। दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी सहूलत पैदा होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के तहत शहरी और दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले शहरी इलाकों में 1% जबकि दही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही थी। नए इकदाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारों और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देना, इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, टैक्स बेस को वसी करना और तवील मुद्दती महसूल के इस्तेहकाम को बढ़ाना है। इस इक़दाम से दही इलाकों में जायदाद की खरीद फरोख्त में इजाफा होगा। गैर कानूनी प्राइवेट स्कीमों और गैर कानूनी तमीरात के मुतासरीन के लिए अहम इक़दाम किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 1 साल के लिए बोनाफाइड कमीशन दोबारा तश्कील दे दिया है। LGA ने कमीशन को 9 अप्रैल 2027 तक तौसी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी चेयरमैन LDA कमीशन होंगे। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और गैर कानूनी तामीरात के लिए हकीकी मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए 1 साल के लिए बोनाफाइड कमीशन को तौसी दे दी। LDA बोनाफाइड कमीशन को 9 अप्रैल 2027 तक मजीद 1 साल की तौसी दे दी गई है। LDA ने हुकूमत पंजाब से कमीशन को असर-ए-नौ तश्कील या मुद्दत पूरी करने वाले कमीशन को तौसी देने की इस्तदा की। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी चेयरमैन LDA कमीशन होंगे। शफकतुल्लाह खान एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला कमीशन के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि LDA बोनाफाइड कमीशन कई माह से गैर फाल था। अहम खबर आपको देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अहम इंतजामी अहदों पर तकर्रुरियाँ की गई हैं। वाइस चांसलर ने अहम इंतजामी अहदों पर तैनात अफसरान को तकर्रुरनामे दिए हैं। डॉक्टर लामिया यूसुफ को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मुकर्रर किया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार के अहदों पर अली फयाज मलिक, आमिर अदनान की तकर्रुरी की गई है। हसन रजा आबिदी और फारूक मलिक को एडिशनल रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। IT विंग में मसूद राउफ और फैसल इमरान डायरेक्टर IT मुकर्रर किए गए हैं। तहकीक और राब्ता अमूर के लिए डॉक्टर उस्मान जावेद इकबाल का मैनेजर और तकर्रुर कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो है वो अहम इंतजामी अहदे के ऊपर तकर्रियाँ की गई और आज वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने अहम इंतजामी अहदों पर तैनात होने वाले नए अफसरान को तकर्रुरनामे दिए। डॉक्टर लामिया यूसुफ को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, जबकि अली फयाज मलिक, आमिर अदनान, हसन रजा आबिदी और फारूक मलिक को एडिशनल रजिस्ट्रार, मसूद राउफ और फैसल इमरान को डायरेक्टर IT, तहकीक और राब्ता अमूर के लिए डॉक्टर उस्मान जावेद इकबाल का मैनेजर औरत के तौर पर तकर्रर किया गया। इसी तरह मुकास मुकीब की बतौर डिप्टी डायरेक्टर QEC, मोहम्मद अकबर की डिप्टी ट्रेजरर और मजहर मुख्तार का असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तकर्रर अमल में लाया गया है। जबकि वजाहत असलम का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अहदे पर जो है वो तकर्रर किया गया। इन तमाम
नए अफसरान को जो है वो DGUHS ने उनके तकर्ररनामे दिए और ये उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें जो है वो इन अपनी नई पोस्टिंग के ऊपर जो है वो बरूकार लाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। जी, बेहतर बनाया जा सके। जाहिर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों का सदेबाप करने का मुतालबा कर दिया। मेन बेदियान रोड नस्त मेन गेट अस्करी 11 पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ाउद्दीन अंसारी ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज, हुकूमती गफलत पर तनकीद की। आवारा कुत्तों के बढ़ते वाक़यात, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि शहरी बेयार मददगार हो चुके हैं, हुकूमत फौरी इक़दाम करे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ाउद्दीन अंसारी का कहना था, पंजाब हुकूमत आवारा कुत्तों के मसले पर भी बहस हो चुकी है। ईद से कबल पुलिस एहलकार और बाद में बच्ची पर हमला जैसे संगीन वाक़यात हो चुके हैं, जबकि 8 साला बच्ची महर कैसर, जाँ बहक और मुतादिद बच्चे जख्मी हो चुके हैं, जिसके बायस शहर में खौफ की फ़ज़ा है। सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चामीरा हजूरी शाह के मकीन सुई गैस की दम फराहमी से परेशान है। क्या मुतालबात हैं इनके, बताएंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल। बंदिश का जो मसला है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है और लोगों को सुई गैस की बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने के औकात कार में सुई गैस ना होने के बायस जो खातून खाना है, बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में और बुजुर्ग जो हैं उन्हें परेशानी का सामना है और लोग जो है वो महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हजूरी शाह चामीरा के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की खातीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। क्या इनका कहना है सुई गैस की बंदिश के बायस इन्हें किन मुश्किलात का सामना है, इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये LPG के सिलेंडर आप लेकर आई हैं तो किस तरह से गुजारा हो रहा है जब गैस नहीं आती? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तो बिल्कुल भी गैस नहीं आती और बाइस इतनी महंगी गैस है कि जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं और जो हमारे बुजुर्ग है वो घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, मतलब कि गैस ना होने की वजह से उन्हें खुराक नहीं मिल रही। कब से गैस नहीं आ रही? 3-4 मतलब कि यहाँ पे ये मसला बहुत देर से है। ये मसला सिर्फ रमजान में कुछ देर के लिए हल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर खत्म। बिल्कुल महंगी जो LPG है उसने लोगों के घरों के जो बजट हैं वो मुतासिर कर रखे हैं और जो खातीन है उन्हें परेशानी का सामना है। सुई गैस इंतजामिया ऑफिस में ये जाते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही और लोग जो है वो सुई गैस बंदिश के बाइस। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास हुआ। मशीर ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिबदीन ने सफाई ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कंपनी से अथॉरिटी को मुंतकिली से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वेस्ट टू वैल्यू फेज में सुथरा पंजाब का नया किरदार सामने आने वाला है। सुथरा पंजाब के दायराकार में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में वाक़या रेलवे कॉलोनीज और रेलवे ट्रैक्स की सफाई के लिए इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। वेस्ट टू वैल्यू फेज के लिए तमाम इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने आरजी कलेक्शन पॉइंट्स के लिए सरकारी रास्ते की दस्तयाबी पर रिपोर्ट पेश की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इस्लाहात और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इदारे को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ज़ीशान बशीर राना ने इदारे की कारकर्दगी और आइंदा के लाए अमल बारे ब्रीफिंग दी। DG पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर सोहेल अहमद, डायरेक्टर्स और मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान इस्लाहात और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इदारे को मजबूत करने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इदारे को अपना हकीकी किरदार अदा करना है। सूबाई वज़ीर ने इदारे की वेबसाइट और पोर्टल को मज़ीद बेहतर करने और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के इक़दाम की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत की। उन्होंने कहा कि फेडमिक के ज़रिए तमाम सनती मराकज़ में सनतकारों की सहूलत के लिए पहली बार बैंक्स की ब्रांचेस लाई जा रही हैं। फैसलाबाद में 50 एकड़ रकबे पर एक्सपो सेंटर इसी साल बनना शुरू हो जाएगा। साफ पानी अथॉरिटी को 5000 से ज़्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 30 जून तक मोहलत दे दी गई है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए।
सूबाई वजीर ने कहा कि शफाफियत और मेरिट पर जीरो टॉलरेंस, डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। सीओ साफ पानी अथॉरिटी ने इजलास में जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात और फ्रेमवर्क बारे ब्रीफिंग दी। अजला में जारी प्रोजेक्ट्स, तहसील सतह पर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तजवीज़ का जायजा लिया गया। छोटे डैम्स की तामीर के लिए अगले माली साल में बजट बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। साफ पानी अथॉरिटी कम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। बिलाल यासीन ने कहा कि बोतल बंद पानी की मौसर फराहमी के मैकेनिज्म को मजीद बेहतर और काबिल अमल बनाया जाए। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब चाइल्ड मैरिज रेजिडेंट बिल 2026 पर गौर किया गया। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए कानून और पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ, जिसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 पर गौर किया गया और इसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद रांझा, अरकान असम्बली सारा अहमद, सैयद अली हैदर गिलानी, मोहम्मद बिलाल यामीन, मोहम्मद अहमद खान लगारी, नवीद असलम खान लोधी, राहत अफजा समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में पंजाब भर में कम उम्र की शादियों का सद्देबाप करने के हवाले से सख्त कानून साजी करने का फैसला किया गया। मुजवज़ा कानून साजी में कम उम्री की शादी, बच्चों की स्मगलिंग और इस्तेहसाल में मुलविस अफराद के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ करने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान मुतल्लिका महकमे ने अहम निकात पेश किए, जिनमें शरीयत कोर्ट का इस बिल के हक में फैसला भी शामिल था। इजलास में बिल के मुजवज़ा नाम की तब्दीली पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर तमाम सूबों में इस नौयत की कानून साजी पहले से नाफिज है, ताहम इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में तमाम पहलुओं से जामे और तफसीली गौर व खोज के बाद कमेटी ने इस मामले की मजहबी हसासियत को तस्लीम किया है। पंजाब में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ 13 अप्रैल से होगा। लाहौर में मुहिम 7 रोज़ जबकि दीगर अजला में 4 रोज़ जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर के 2 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादी पोलियो का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मार्च में लिए गए तमाम माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर, रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के अजला से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, फोकल पर्सन उस्मा कारदार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास में शिरकत की। एमडी वासा गुफरान अहमद का पूंछ हाउस और चबोजी गार्डन स्टेट में सीवरेज अपग्रेडेशन मंसूबे का दौरा, तमीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर शाहसल वकार ने एमडी वासा गुफरान अहमद को प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि लाहौर पूंछ हाउस कॉलोनी और चबोजी गार्डन स्टेट के सीवरेज निज़ाम की अपग्रेडेशन का मंसूबा जारी है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि मंसूबे का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ साइज़ की सीवरेज लाइन्स बिछाई जा रही हैं, जिनका कतर 9 इंच से लेकर 36 इंच तक है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि एक जदीद पंप हाउस की तामीर भी की जाएगी। एमजी ने कहा कि मंसूबे की तकमील को मुकर्ररा मुद्दत में हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमरीका ईरान जंग बंदी और मुज़ाकरात तारीखी कदम करार, वाइस चेयरमैन LTA मियां महबूब अहमद ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत और कोशिशों के नतीजा में पाकिस्तान का सर जो है वो अक़वाम आलम में सरबुलंद हुआ है और पाकिस्तान का नाम जो है एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से, एक सुलहजो की हैसियत से उभरा है। और पाकिस्तान को जो ये इज्जत अफजाई मिली है, मैं समझता हूँ कि इस पर अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है। पाकिस्तान की लीडरशिप में ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ये दुनिया सगिया में वाक़या इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फ़हीम रहमान सहगल की क़यादत में एक वफ़द ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद से मुलाकात की, जिसमें इलाके की इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस, बिलख़ासूस बाहरी कन्वाई फीस, रेगुलराइजेशन और रूडा के इख्तियारात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ मुकम्मल ताउन किया बल्कि दर्द दिल के साथ सनतकारों के मसाइल को भी सुना। गुलबर्ग में कॉलेज रोड पे मौजूद उमर पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर हैं, ताफुन फैलने लगा है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। पार्क की खस्ता हाली के बायस शहरी सस्ती तफरीह से भी महरूम होने लगे हैं। क्या सूरत हाल है पार्क की, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کالج روڈ عمر پارک میں. اگر بات کر لی جائے اس پارک کی تو یہ پارک کی جو حالت ہے وہ ایک عرصے سے زبو حالی کا شکار ہے. نہ یہاں پر جو ہے وہ جھولے موجود ہیں، بلکہ گھاس پھوس کا نظام جو ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، بلکہ گھاس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی جنگلے بھی جو ہے وہ غائب ہیں، بلکہ پارک میں جو لائٹس ہیں اس وقت وہ بھی موجود نہیں ہے، جس کے سبب لوگوں کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک موجود ہیں اہل علاقہ، ان سے جانیں گے کہ ان کو اس حوالے سے کس قدر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے. مجھے بتائیے گا کہ پارک میں آتے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اور کس قدر مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ سر جی میری تو پیدائش اسی محلے کی ہے، اور یہ پارک جو ہے نا اس میں تقریباً آتا رہتا ہوں، اکثر ریگولر بھی آ جاتا ہوں. لیکن اس پارک کی حالت جو ہے نا بہت ہی خراب ہے. یہ دیکھ لیں یہاں پہ نہ گھاس ہے، نہ پھول ہے، نہ پودے ہیں، نہ بینچ ہے. نشئی وغیرہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور وہ تو لے کے توڑ کے چلے جاتے ہیں جنگلے وغیرہ. یہاں پہ بچوں کے جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، نشئیوں نے سب وہ توڑ کے لے گئے ہیں اس کا لوہا وغیرہ. تو میرے خیال میں تو کہ یہاں پہ اس کو پارک کو دوبارہ سے ریپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ محلے میں جگہ اتنی ہے نہیں، تنگ گلیاں ہیں، تو لوگ جو یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر اور تھوڑا سا فریشمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا اس قدر بہتر انتظام ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر نشے کے عادی افراد چیزوں کو چوری کر کے لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر لے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایکشن ہو، بلکہ یہاں پر جو بنیادی سہولیات جو کہ پارک میں ہونی چاہیے ان کا بھی جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، تاکہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے جو ہے وہ یہاں پر آ سکیں. قریشی اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. حکومتی فنڈز نہ ملنے پر فلم سازوں نے نئی ایسوسی ایشن بنانے کا اعلان کیا ہے. چیئرمین پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن شہزاد رفیع کا کہنا ہے کہ جن کو شوق ہے وہ نئی ایسوسی ایشن بنا لے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے زین متنی. جی زین بتائیے گا. جی شہزاد صاحب، اب اس سال میں میرا خیال ہے 10 فلمیں جو ہے بننا شروع ہو جائیں گی. مجھے امید ہے 10 سے زیادہ شروع ہوں گی. اوکے، شروع سبھی ہو جائیں گے، جس نے بھی فنڈ لیا ہے نا سبھی فلم شروع کریں گے. لیکن ریلیز جو ہے مجھے امید ہے کہ 15 فلمیں تو آسانی سے لگ جائیں گی. اور آپ جو اپنی فلم شروع کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیلات بتائیں. ابھی میں بالکل اپنے ایسوسیشن کے معاملات میں الجھا ہوا ہوں، تو اپنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا کچھ سنبھلتی ہیں چیزیں، تو میں پھر اس میں پریکٹیکل اتروں گا. جی ناظرین، ہدایت کا شہزاد رفیع کا کہنا ہے کہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن ایک ہی ہے اور وہ 1960 سے جو ہے وہ قائم ہے. اگر کوئی ممبر جو ہے وہ اپنی علیحدہ جی زین متنی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے City 42.